हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में भक्ति और एजुकेशन में। तो आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए, जो 16 जुलाई को सीधे एग्ज़ाम में छपने वाले हैं दोस्तों। 16 जुलाई को सीधा एग्ज़ाम में छपने वाला है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन 21 में, 23 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसा ही क्वेश्चन इधर भी है, देखिए सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि यह वीडियो मेरे लिए उपयोगी है तो ही वीडियो को लाइक करना है, वरना वीडियो को स्लाइड कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि महमूद गजनबी के किस राज्य कवि ने शाहनामा लिखा था। तो महमूद गजनबी के राज्य कवि जो थे ना, वह फिरदौसी ने ही शाहनामा नामक शाहनामा लिखा था। तो एक का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है कि वसु चरित्र के लेखक कौन है। ये आपको बताना है कि वसु चरित्र के लेखक कौन है। तो वसु चरित्र का लेखक जो है ना दोस्तों, वह राम राज, ऑप्शन नंबर सी। 2 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चंदेरी युद्ध किसके बीच हुआ था। चंदेरी युद्ध मतलब चंदेरी युद्ध। चंदेरी युद्ध किसके बीच हुआ था। चंदेरी युद्ध जो है ना, हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट सही, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि खनावा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो खनावा के युद्ध के बाद बाबर ने जो है ना गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की, गाजी राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 4 का राइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गाजी की उपाधि धारण की थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो है। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2011 में और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन हमें लाए हैं सब पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, पहले वीडियो को पूरा देख ले। अगर आप लोगों को लगता है कि ये उपयोगी हो सकता है तो ही लाइक करना, वरना हम बीच में लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखें पहले, उसके बाद थोड़ा कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप लोग इस्तेमाल करें। तो जो पुराना स्टूडेंट हैं तो ही ये हैं, उसके लिए तो बल्ले बल्ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विश्व की सबसे लंबी भ्रश घाटी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी भ्रश घाटी जो है ना, वह जार्डन नदी घाटी है। कौन है? जार्डन नदी घाटी। 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जार्डन नदी घाटी राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, टाइम बहुत कम है, फटाफट करते जाते हैं। ठीक है, काला पर्वत किस देश में स्थित है। तो काला प्रदेश किस देश में स्थित है। तो काला प्रदेश जो है ना, भूटान में स्थित है। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काला प्रदेश भूटान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8, किस एक्ट में मद्रास, कोलकाता एवं मुंबई में नगर निगम की स्थापना हुई थी। मतलब नगर निगम की स्थापना हुई थी। किस एक्ट में मद्रास, कोलकाता एवं मुंबई में नगर निगम की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, 1793 ईस्वी का चार्च एक्ट ने किया था। 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सही, डी नंबर सही हो जाएगा। 1793 ईस्वी में चार्च एक्ट ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, 1793 ईस्वी में चार्च एक्ट। सही है, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 में किया गया था। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कहता है नगर पालिका कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो नगर पालिका का कार्यकाल जो है ना, वह
5 वर्ष के लिए होता है। नगर पालिका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी 10 का सही होगा। ऑप्शन नंबर 11 कहता है भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है ना दोस्तों, वह राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और 11 का राइट ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तीनों सेनाओं का प्रमुख याद रखना। ये भी सवाल पूछा गया है दोस्तों 16 और 22 में। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है। तो मिस्र के राजा को जो कहा जाता है ना, फराओं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फराओं। 12 का फराओं थोड़ा कंफर्म कर लेने के दोस्तों। 12 का डी ऑप्शन नंबर सही है। फराओं कहा जाता है। मिस्र के राजा को क्या कहता है? फराओं कहा जाता था। फराओं कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है। तो ईसाई धर्म का विकास जो है ना, यहूदी धर्म से हुआ है। ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म से हुआ है। 13 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 14 और 23 में। इस बार भी आएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लाल सेना मतलब रेड आर्मी का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की ने। 14 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्राटस्की। 15 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। मोस्ट 61 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे इसमें। 61 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 61 बोलाए हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस का अंतिम जार कौन था। तो रूस का अंतिम जार जो था ना, वह था निकोलस द्वितीय। यह क्वेश्चन 2010 और 21 में पूछा गया है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 का निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था। दुनिया का मजदूर एक हो, तो यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 16 का। दुनिया का मजदूरों एक हो, यह ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 14 और 24 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था। तो कार्ल मार्क्स जो था ना, जर्मनी था दोस्तों। जर्मन के निवासी था कार्ल मार्क्स। 17 का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। जर्मन है, जर्मन के नाम से कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर डी। अब 18 ऑप्शन नंबर 18 क्वेश्चन 18 कहता है चीनी क्रांति का नेता कौन था। तो चीनी क्रांति का नेता सन यत सेन था। सन यत सेन। ऑप्शन नंबर कहाँ है? सन यत सेन बी में है। ऑप्शन नंबर बी। 18 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सन यत सेन। 18 का क्रांति जो हुआ था ना, उसका डेटर था सन यत सेन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज दोस्तों जो है ना, 19 का हो जाएगा सी, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसा। ऑप्शन नंबर सी 19 का राइट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ, यह भी सवाल पूछा गया 2018 में। यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की का। यूरोप को मरीज कहा जाता है तुर्की का। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। 20 का इम्पोर्टेंट है। ये वाला सवाल
VVI है, इम्पोर्टेंट VVI आएगा ही आएगा। लिख के रख लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लो, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो 20 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदी घाटी दामोदर घाटी परियोजना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ना 1789 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। हाँ, 21 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1789 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 कहता है कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन जो है ना दोस्तों, एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी 22 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथोलॉजी। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, मतलब अभी 4 उधर 5 उधर, 9 साल के बाद यह क्वेश्चन फिर से आएगा दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। एंथोलॉजी कहलाता है, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो हुई थी वह 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में हुआ था। कन्फर्म है? यस सर, कन्फर्म है। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 23 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1761। 1861 है रे, सॉरी दोस्त, सॉरी दोस्त, 1861 है। स्क्रीनशॉट लेके रखना भाई, 1861 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिक्री कर किस प्रकार का कर है। बिक्री कर जो है ना वह किस प्रकार का कर है। तो राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निगम कर किस प्रकार का कर है। तो निगम कर जो है ना यह केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष। 25 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है। तो कर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क। 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन क्या लिखे हैं सर? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जो है ना, ऑक्सीजन की खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो 27 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किया था चार्ल्स डार्विन ने। वो मैसेज आ जाता है तो क्या हो, कोई बात नहीं दोस्तों। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने किया था ऑक्सीजन की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जिब्रेलियस का मुख्य कार्य क्या है। जिब्रेलियस का मुख्य कार्य क्या है। तो जिब्रेलियस का मुख्य कार्य है पौधों की लंबाई में वृद्धि। जिब्रेलियस का मुख्य कार्य है पौधों की लंबाई में वृद्धि। जिब्रेलियस का मुख्य कार्य है पौधों की लंबाई में वृद्धि। अब ये क्वेश्चन साइंस से लाया है, ठीक है, 2014 में पूछा गया। 27 नंबर भी साइंस से क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा घिचपिचा गया, ठीक, कोई बात नहीं है। तो 28 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा बी, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तिरुवनंतपुरम में।
29 का राइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन लगे थे? तो कुल 1078 दिन लगा था दोस्तों, याद रखना, कुल 1078 दिन लगा था। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आपको लगता है कि वीडियो उपयोगी है तो ही लाइक करना, अन्यथा वीडियो को सेलेक्ट कर देना, क्योंकि हम लाए हैं इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन। 2023 में 13 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 30 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन लगे थे? तो ये 1078 दिन लगा था, जो कि राइट ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि हल्दी एवं अदरक में खाने योग्य भाग क्या है? हल्दी और अदरक में खाने योग्य भाग तना है। तो याद रखना दोस्तों, 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। हल्दी और अदरक में खाने योग्य भाग तना है, हाँ, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए, एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट आने वाला है, समझ गए ना? इम्पोर्टेंट सही सब, मेरे बात को मानिए। अभी 32 गो हुआ, अभी 29 और है बाकी मैराथन्स। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए जो है ना, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं जल्दी जल्दी में। 33 हो गया, 33 चलते हैं, 33 32 हो गया, 33 चलते हैं। तो जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहाँ था? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है घनत्व का अधिकतम तापमान। 33 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर ऑप्शन 34 कहता है कि एकाधिकार मतलब मोनोपोली की अवधारणा को भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? हाँ, तो ये जो है ना, कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, अमेरिका से। 34 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अमेरिका से लिया गया। जो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में। नहीं, सॉरी यार दोस्तों, इसका शायद पंजाब हो जाएगा। जरा मिलाएंगे सर। 35 का बी है, हाँ 35 का बी, तो पंजाब होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर पंजाब हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी, 35 का राइट ऑप्शन नंबर बी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में, राइट ऑप्शन नंबर सी। 36 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 कहता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 37, सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। 1985 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा गया है 12 और 19 में। इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, सार्क की स्थापना पूछ रही है 1985 में हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अंत्योदय का विचार किसने किया था? किसने दिया था? अंत्योदय का विचार किसने दिया था?
तो यह विनोबा भावे ने दिया था। अंत्योदय का विचार जो है ना विनोबा भावे ने दिया था। तो 38 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि पुष्पित मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्पित मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो पुष्पित मार्ग के संस्थापक जो थे ना दोस्तों, तो वह था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जिसको बोलते हैं हम लोग वल्लभाचार्य। 39 का राइट ऑप्शन नंबर बी। 39 का राइट ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी ना दोस्तों, वह हुई थी 1863 ईस्वी में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। तो 40 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कहता है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है ना जिनेवा में दोस्तों, जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। 41 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि जावेजी नदी पर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? जावेदी नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात है एंजल, नहीं सॉरी दोस्त, इसका क्या हो जाएगा जी 42 का? विक्टोरियम। अच्छा ठीक है, तो 42 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विक्टोरियम। 42 का राइट ऑप्शन नंबर सी पूछा गया सवाल। 42 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्टोरियम। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोकारो तापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। बोकारो जो है ना झारखंड में स्थित है और झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो 43 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि MS का पूर्ण रूप क्या है? MS का पूर्ण रूप जो है ना वह है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। 44 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। 44 का राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भगवत गीता में कुल कितने अध्याय है? भगवत गीता में कुल जो है ना दोस्तों सॉरी भगवत गीता में कुल कितने अध्याय है? तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है। 45 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का राइट ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है? प्रख्यात एवं नृत्यांगना से बात आए तो सीधा मार देना कुचिपुड़ी से, ठीक है। नृत्यांगना कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी राइट ऑप्शन नंबर सी में है। कृष्णमूर्ति किसकी कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी की है। तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 47 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि अक्सर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अक्सर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया था। भानु अथैया राइट ऑप्शन नंबर बी में। 47 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भानु अथैया थे। 48 का देखते हैं क्या होता है आंसर। 48 का आंसर कहता है कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ है? बेतवा नदी पर स्थित है। 48 का राइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा गया है। सारा सवाल हम पूछा गया ही लाए। मैराथन में चल रहा तो इसमें इम्पोर्टेंट सवाल लाते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
49 नंबर कहता है जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम जो था ना हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो 49 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 और 21 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो उसको ज्वारीय वनों को सुंदरबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरबन। 50 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुंदरबन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो बाघ परियोजना बता देते हैं हम आप लोगों को 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा। भी आई है। 51 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। मार लेना टिक, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। 1973। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 2009 में। कब शुरू की गई थी? 2009 में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? 2009 में। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। 52 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2009 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? टकला मरुस्थल मकान कहाँ स्थित है? तो इसको सिंपल भाषा में बोले तो टकला से याद रखना है इसको। टकला से पूछा गया क्वेश्चन। 11 और 17 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर चीन हो जाएगा। चीन टकला है तो साला उसका क्वेश्चन आंसर टकले जैसा। 53 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी चीन। क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 कहता है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना वह सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप। राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए सिसिली द्वीप। राइट ऑप्शन नंबर ए सिसिली द्वीप है। हाँ, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप। राइट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? गल्फ स्ट्रीम का उद्भव कहाँ से होता है? गल्फ स्ट्रीम का उद्भव जो होता है ना मैक्सिको की खाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से। मैक्सिको की खाड़ी से होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी। 55 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ग्रहों की गति का नियम जो दिया है ना वह केपलर ने दिया। किसने दिया? केपलर ने। 56 का राइट ऑप्शन नंबर सी केपलर ने दिया। पूछा गया सवाल 13 में और 2019 में। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है ना मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 27 का राइट ऑप्शन नंबर बी। 27 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है अकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो अकलेश्वर तेल शोधक कारखाना भरूच में स्थित। कहाँ है? भरूच में। अकलेश्वर का पूछ रहा है, ठीक है। डिंगबोई का नहीं पूछ रहा। डिंगबोई का पूछता तो मुंबई होता, ठीक है। डिंगबोई मुंबई, ठीक है। अकलेश्वर का तेल शोधक कारखाना जो है ना
भरूच में अकलेश्वर का तेल शोधक कारखाना भरूच में। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही है। भरूच क्षेत्र 2014 और 18 में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कोलेरू झील कहाँ स्थित है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोलेरू झील जो है ना, 1 नंबर तो होगा नहीं, बी नंबर होगा, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील जो है ना आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 59 का राइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो 60 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों। राइट ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। 61 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि यह सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपयोगी था। तो यह लास्ट क्वेश्चन ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 10 और 18 में पूछा गया। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61 का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि यह वीडियो हमारे लिए उपयोगी है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को लगेगा, ठीक है, हमें तो लग चुका है कि इससे ही क्वेश्चन आएगा, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर लिए तो दोबारा नहीं करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।